कांग्रेस हाई कमांड का जो मूड है वो अब की बार बड़ा क्लियर है कि वो हथौड़ा चलाएगा जो वो 11 साल से नहीं चला रहा था। अब 11 साल से अगर कोई आप संगठन नहीं बनाओगे तो नेचुरल है पार्टी कमजोर होगी, और मैं इसके लिए हाईकमांड को जिम्मेदार मानता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 77 साल के हो गए, 78 के हो जाएंगे अब, और 77-78 के ही येदियुरप्पा हो गए थे। तो येदियुरप्पा ने जिस तरह रिटायर लिया अपने बेटे को एडजस्ट करवा कर, उसी तरह दीपेंद्र हुड्डा नहीं, मैं कह रहा हूँ हरियाणा में स्थिति वही है। पत्रकार लोग भी, मीडिया भी केवल कांग्रेस से सवाल पूछता है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि हर दल के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती है। मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है, पर देश की राजनीति से बड़ा गहरा संबंध है। इन नेताओं को विश्वास में लेकर हरियाणा प्रदेश का संगठन बनाया जा सकता है, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये नेता इतने ज्यादा गुटबाजी में, निजी स्वार्थों में उलझ चुके हैं। ये पार्टी के हित की बजाय निजी स्वार्थों को महत्व दे रहे हैं। हरियाणा में ये कहा जाता है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी पर हाईजैक किए हुए। देखिए, कोई भी नेता हाईजैक नहीं करता, उस नेता का जनाधार होता है, और राजनीति जनाधार के बल पर चलती है। जिस पिछले 20 सालों में दीपेंद्र हुड्डा ने जो अपनी खुद की छवि बनाई है, खुद की राजनीतिक शैली की है, और खुद की जो मेहनत की है उसने, ये ठीक है कि बैकग्राउंड के अंदर उनको भूपेंद्र हुड्डा का जनाधार मिला, 10 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल की ताकत मिली, परंतु उस व्यक्ति ने अपनी छवि बनाई है तो वो डिजर्व करता है। हरियाणा में एक भी कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री रहा है, जितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कोटे के रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर एक भी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रहा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्लस पॉइंट है। आज हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी। आज हम इनसे कांग्रेस को लेकर कई विषयों पर बात करेंगे। सर, एक बात जानना चाहेंगे, कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, मतलब जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तक नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि हरियाणा में 11 साल से कांग्रेस का विधिवत संगठन नहीं है, और इसका खमियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अगर कांग्रेस का विधिवत संगठन होता तो जिस नैरो मार्जिन से हम हारे हैं भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की बेईमानी के बाद भी, ये जीता हुआ चुनाव हम जीत सकते थे। अब 11 साल से अगर कोई आप संगठन नहीं बनाओगे तो नेचुरल है पार्टी कमजोर होगी, और मैं इसके लिए हाईकमांड को जिम्मेदार मानता हूं। उसका कारण है कि हरियाणा के नेता तो गुटबाजी कर रहे हैं, संगठन नहीं बनने दे रहे, और उसके लिए किसी एक नेता या एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सभी कोई न कोई रोड़ा अटका रहे हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार बयान दे रहा हूं, खुलकर लिख कर कह रहा हूं, ट्वीट कर कह रहा हूं, हाईकमांड को पत्र लिखकर कह रहा हूं कि भाई आप इन सभी नेताओं से नाम मांग लें, प्रदेश स्तर के भी, जिला स्तर के भी और ब्लॉक स्तर के भी, और उनमें जो नियुक्ति करनी है आप कर दें। और यदि आप ये समझते हैं कि नेताओं से आम सहमति से, इन नेताओं को विश्वास में लेकर हरियाणा प्रदेश का संगठन बनाया जा सकता है, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये नेता इतने ज्यादा गुटबाजी में, निजी स्वार्थों में उलझ चुके हैं। ये पार्टी के हित की बजाय निजी स्वार्थों को महत्व दे रहे हैं, और इससे पार्टी को नुकसान होगा। और इसकी पुष्टि विधानसभा चुनाव में हो गई। विधानसभा चुनाव से पूर्व शायद मैंने आपके भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई अगर कांग्रेस हारेगी तो जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति से हारेगी, और ये 1 साल से विभिन्न चैनलों में मैं ये बात अप्रत्यक्ष रूप से कहता आ रहा हूं। जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयवान सूची जारी करते हैं और वहीं दीपक बाबरिया इन सूची पर रोक लगा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, प्रदेश प्रभारी को अगर जिला प्रभारियों की सूची जारी करनी थी तो स्वाभाविक है उनको, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी हैं, उनको विश्वास में लेकर करनी चाहिए थी, उनकी अनुमति के बाद करनी चाहिए थी। पर दुर्भाग्य यही है कि समन्वय के अभाव में अपने ढंग से अपने आप सूची जारी कर दी। स्वाभाविक है, जब
प्रभारी जी की उसमें अनुमति नहीं होगी तो वो रद्द होगी, इसीलिए वो रद्द कर दी गई। विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे पहले। आगे कौन होगा विपक्ष का नेता? क्यों देरी हो रही, क्या मानना चाहिए? देखिए, विपक्ष के नेता में देरी ये इसलिए हो रही है कि कांग्रेस हाईकमांड हरियाणा के अंदर अब आमूल चूल परिवर्तन करना चाहता है। कांग्रेस हाई कमांड का जो मूड है वो अब की बार बड़ा क्लियर है कि वो हथौड़ा चलाएगा, जो वो 11 साल से नहीं चला रहा था। तो उस स्थिति के अंदर जो जातीय संतुलन है वो कायम रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोई भी दल बगैर जातीय संतुलन, सामाजिक समीकरणों के राजनीति में सफल नहीं हो सकता। तो विपक्ष का नेता कौन होगा और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जब ये तय हो जाएगा फाइनल कि भाई इस सामाजिक संतुलन या जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, तो दूसरी जाति के नेता को फिर स्वाभाविक है विपक्ष का नेता बनाना है। इसमें देर हो रही है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। भाजपा के लोग बड़ी आलोचना करते हैं और पत्रकार लोग भी, मीडिया भी केवल कांग्रेस से सवाल पूछता है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि हर दल के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं। मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है पर देश की राजनीति से बड़ा गहरा संबंध है। कर्नाटक के अंदर अगर आपको याद होगा 10 मई 2023 को विधानसभा चुनाव हुए थे और 6 महीने बाद 19 नवंबर 2023 को श्री आर प्रकाश को विपक्ष का नेता चुना गया था। मैं कर्नाटक का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? कर्नाटक और हरियाणा में सेम स्थिति है। अगर आप कर्नाटक की स्थिति में देखो तो पिछले 15 वर्षों से येदियुरप्पा जी, जो भाजपा हाईकमांड है, उसके काबू में नहीं आ रहे। वो अपनी मनमानी करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री रह लिए, अमित शाह अध्यक्ष रह लिए, गृह मंत्री अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा चाणक्य कहते हैं, लोह पुरुष कहते हैं, पर एक बार भी येदियुरप्पा ने उनकी बात नहीं मानी। येदियुरप्पा ने जब अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करवा दी, तब विपक्ष का नेता चुना और वो येदियुरप्पा राजनीति से आउट हो गए। सेम स्थिति हरियाणा की है। मैंने क्यों उदाहरण दिया? सेम स्थिति हरियाणा में। हरियाणा में ये कहा जाता है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी पर हाईजैक किए हुए। देखिए, कोई भी नेता हाईजैक नहीं करता, उस नेता का जनाधार होता है और राजनीति जनाधार के बल पर चलती है। जिस तरह येदियुरप्पा अपने जनाधार के बल पर कर्नाटक में मोदी जैसे व्यक्ति को, जो अपने आप को शहंशाह, विश्वगुरु, तानाशाह समझते हैं, उनको अपनी उंगलियों पर नचाते थे, तो स्वाभाविक है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आधार बड़ा व्यापक है, इसीलिए वो हाईकमांड को अपने इशारे पर अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 77 साल के हो गए, 78 के हो जाएंगे अब, और 77-78 के ही येदियुरप्पा हो गए थे। तो येदियुरप्पा ने जिस तरह रिटायर लिया अपने बेटे को एडजस्ट करवा कर, तो उसी क्या आप तरह दीपेंद्र हुड्डा को? नहीं, मैं कह रहा हूं हरियाणा में स्थिति वही है। मैं बड़ा ईमानदारी से बात कहता हूं। अब विजेंद्र में और दीपेंद्र में फर्क है। विजेंद्र येदियुरप्पा में कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। उसकी तो एकमात्र योग्यता थी, वो येदियुरप्पा का बेटा था। पर हरियाणा में मैं दीपेंद्र को, ये ठीक है प्रारंभिक दिनों के अंदर दीपेंद्र हुड्डा केवल इसलिए सांसद बने कि वो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के बेटे थे, परंतु पिछले 20 सालों में दीपेंद्र हुड्डा ने जो अपनी खुद की छवि बनाई है, खुद की राजनीतिक शैली की है और खुद की जो मेहनत की है उसने, ये ठीक है कि बैकग्राउंड के अंदर उनको भूपेंद्र हुड्डा का जनाधार मिला, 10 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल की ताकत मिली, परंतु उस व्यक्ति ने अपनी छवि बनाई है, तो वो डिजर्व करता है। भूपेंद्र हुड्डा का बेटा जरूर है पर ही डिजर्व्ड है, और विजेंद्र डिजर्व नहीं करता था। अब हाईकमांड दीपेंद्र को बनाएगा नहीं बनाएगा मैं नहीं जानता, पर मैं कह रहा हूं लेकिन आपने अपना बता दिया। आपने मेरे सवाल पूछा, मैंने अपना बता दिया। और भूपेंद्र हुड्डा भी रिटायर से मीन राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। राजनीति में रिटायर का मतलब होता है कि वो जो पदों की राजनीति है, जो दूसरी पीढ़ी को सौंपने की राजनीति है, तो भूपेंद्र हुड्डा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार कर चुके हैं कि वो दूसरी पीढ़ी को नेतृत्व देंगे। वो किसको मिलेगा मैं कह नहीं सकता। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए आप भूपेंद्र हुड्डा की कितनी भी आलोचना करो, पर आपको इतिहास नहीं भूलना चाहिए। इतिहास क्या कहता है हरियाणा में कांग्रेस का? हरियाणा में कांग्रेस ने जितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, चाहे भगवत दयाल जी को बनाया, चाहे चौधरी बंसीलाल जी को बनाया,
चाहे भजन लाल जी को बनाया, चाहे बनारसी दास गुप्ता को बनाया। हरियाणा में एक भी कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री रहा है, जितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कोटे के रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर एक भी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रहा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्लस पॉइंट है। हाईकमांड जब पूरी विश्लेषण करता है तो आप किसके विरोधी हैं, किसके पक्षधर हैं, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये भी रखता है कि आपकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता क्या रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्रियों की जब ऐसे समय आए जो आज भूपेंद्र हुड्डा के सामने आए हुए हैं, उन लोगों ने पार्टी को छोड़ना उचित समझा, पार्टी के साथ रहना नहीं उचित समझा। और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने कई तरह की परिस्थितियां आई पर वो कांग्रेस में बने रहे। तो ये अंतर आपको जरूर दोनों के बीच में देखना पड़ेगा। धन्यवाद।